महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा है, सुखम सकल संग त्यागो। हे भव्यात्माओं, यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आपने तरह तरह की चीजों को कलेक्ट कर लिया है, अपने परिता जोड़ रखा है, सकल संन्यासो, उन तमाम चीजों को छोड़ दो। आपने झूठी मालकियत स्थापित कर रखी है, अब व्यर्थ परेशान है और ना जाने परेशानी को आपने किस लिए गले लगाया है। मिर्च का स्वभाव तीखा होता है, शरीर में एसिडिटी बनती है, फिर भी सामने वाला वो पटना की लाल मिर्च छोड़ने को तैयार नहीं है। जब भी सब्जी लगाएगा इतना छोक लगा देगा कि पास पड़ोस के लोगों के भी गले में खांसी आने लग जाएगी। हे भव्यात्मन, जरा सोचो, तुम्हारे पटना की लाल मिर्च के छोक लगाने से कितने लोग दुखी होते, आप स्वयं दुखी होते और सुख की कामना कर रहे हैं। कामना मात्र से कभी सुख नहीं मिला, सुख मिलेगा समस्त वस्तुओं का त्याग करने पर, अर्थात परिग्रह ही दुख है। कभी एहसास नहीं हुआ कि परग्रह दुख का कारण है? हां, तब लगता है जब आप मुकुट सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में मोदक भेंट करने के लिए समय शिखर की उस अंतिम ऊंचाई पर जाते हैं, तो शरीर में डाले हुए वस्त्र भी आपके लिए भारी लगने लगते हैं। इसलिए आप हल्का सा एक अधो और उत्तरी वस्त्र डाल करके चलते हैं। जो लोग पहले पहल आते हैं वो भारी भारी वस्त्र सुंदर लगे, पिक्चर अच्छी आए, ऐसी कामना के साथ चलते, तो मार्ग में उनके लिए अपने भारी भारी वस्त्रों को उतार करके डोली वाली को देना होता है। मैं आपसे कहता हूं, जो जितना हल्का रहेगा वो आदमी उतना ही सुखी हो सकता है। आप सुख चाहते हैं? चाहता तो हूं, सुख चाहता हूं, तो आपके लिए परिग्रह का त्याग करना होगा। तोरी सकल जगदंड फंद, जो आदमी व्यर्थ की बातों से अलहदा हो जाता है, वो आदमी अपने आप को उपलब्ध हो जाता है। आज तक आपने वास्तव में चाहे नहीं मैं सुखी हूं, ऐसे झूठ मूठ बच्चों की तरह आप कह देते हैं। एक बार ट्रेन में एक पिता और पुत्र अपनी पत्नी के साथ जर्नी कर रहा था, और जर्नी करते 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 बच्चा पिता के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने पिता की कीमती ब्रेसलेट को हाथ में से खींच लिया और मजाक करते करते करते, जैसे मजाक करते हैं बच्चों से, मजाक करते करते क्या हुआ, वो आपने ब्रेसलेट बच्चे से छीन लिया और छीन करके बच्चा रोने लग गया। तो आपने मजाक में कहा कि यूं किया और खिड़की से यूं हाथ मारा, बाबा ले गया, काम खत्म। अब वो रोता रहा, आपने कहा बेटा बाबा ले गया। थोड़ी देर में आपने बच्चों को लोभ दिया और बच्चा चुप हो गया। कुछ देर के बाद बच्चे ने देखा कि कमाल कर दिया, तो फिर बच्चे ने भी एक बार उसको सचमुच खींचा पिताजी के हाथ से और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने कहा पापा वो तो बाबा ले गया। अब यहां पसीना छूट गया।
सोने का ब्रेसलेट और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ट्रेन बहुत आगे चली गई, अब ब्रेसलेट मिलने वाला नहीं है। महानुभाव, बच्चे के लिए रास्ता किसने सुझाया? ये मार्ग किसने दिखलाया? आप कितना सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन बच्चों को झूठ बोलना आपने सिखाया। और आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, झूठ बोलना दुख का कारण है। झूठ बोलना आपने ही सिखाया। बच्चे को सिखाया कि बाबा ले गया, उसने सचमुच में ही बाहर फेंक दिया कि बाबा ही ले जाए ताकि पापा के लिए सुख मिल जाए। आप सुखी होना चाहते हैं? नहीं होना चाहता कोई भी। आप केवल बच्चों की तरह मौज मस्ती की बातें करने लग जाते हैं और प्रभु को भी छल के साथ पहुंच करके बातें करते हैं उनसे। नहीं भगवान, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। एक भी आदमी खड़ा होके दिखलाए मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, यदि आप भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना होगा? सामान्यम गहदुम, श्रमणता को स्वीकार करना होगा। जहां हिंसा एक परमाणु मात्र भी आश्रम में नहीं होती, जहां एक झूठ भी बर्दाश्त नहीं होता है, जहां तिल तुस मात्र भी परिग्रह का दर्शन नहीं होता है, और अखंड ब्रह्मचर्य, ये तमाम सूत्र सुख के कारण है। लेकिन एक के साथ भी आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अनुरूप में भी आप अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का फॉलोअप भी नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मुझे तो इस देश का सबसे नामी नंबर 1 का आदमी बनना है। और नंबर 1 बनने के लिए आप जितनी हिंसा, झूठ, चोरी हो सकती है वो सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। सुखम सकल संन्यासो, जो सुख प्राप्त करना चाहता है उस आदमी को आज अभी इसी वक्त सब चीजों को छोड़ने की जरूरत है। आपके पास क्या क्या है टेंशन, सब कुछ आपके पास है, लेकिन जो टेंशन लेके चलता है वो सुखी नहीं हुआ। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होने के बाद सचमुच सुखी रहा है। शांतिनाथ, कुंथनाथ और ऐरनाथ जैसे चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव दुनिया के नायाब लोग, श्रेष्ठ लोग आप जैसे कहीं नजर नहीं आए। आपके दुख का कभी कहीं अंत दिखलाई ही नहीं पड़ता। उनके दुख का उन्हें बोध हुआ, उन्होंने सागर तक फैली हुई धरती का ही त्याग कर दिया। क्या बावले थे? ना समझते थे? नहीं, इन सब चीजों में सुख नहीं है। सुख यदि है तो अपनी वापसी लेने में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस धरती पर संपूर्ण सुखी होने के लिए हमें दूसरों के सुख की भी और दृष्टिपात करना होगा। हम ये सोचते कि मैं सुखी रहूं, सामने वाला भाड़ में जाए। मैं तो सुखी रहना चाहता हूं, और अपने सुख के लिए आप दूसरों के लिए दुखी बना देते। मैं सोचता हूं दूसरे की आंख का आंसू पहुंचना ही सुख है। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेना ही सुख है। तीर्थंकरों ने दूसरे के दुख को अपना दुख समझा, और इसलिए उन्होंने नया सुख कोई क्रिएट नहीं करना, इसलिए सन्यास धारण कर लिया। हम उस पथ पर चलेंगे जिस पथ पर चलने से किसी व्यक्ति के लिए कोई दुख ना हो। इस संसार के सुख किंपाक फल की तरह प्रारंभ में मधुर लगते, लेकिन अंत में जाकर के वह दुख देने लग जाते। पार्स प्रभु ने सुख की कामना से वर्तमान दुख को दुख नहीं समझा। सुख प्राप्त करना है,
इसलिए वर्तमान में कुछ कठिनाइयां आती हैं, उन सबको पार करते चले जाना। हम वर्तमान में सुखी होना चाहते हैं, एक पल के लिए लाइट ऑफ हो जाए तो आप कहेंगे जनरेटर, क्या बात है, सर्वेंट को आप आंख ऊंची और लाल करके दिखलाने लग जाएंगे। सहन करना सीखिए। जो आदमी सहन करना जानता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में कोरोना पास खड़ा नहीं हो सकता है। ये बीमारियां उसी व्यक्ति के नजदीक होती हैं जिसने कभी जिंदगी में दुख को सहा नहीं। जो सहना सीख गया, उसके लिए क्या दुख। सर्वम परवसम दुखम, सर्वम आत्मवसम सुखम।